हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। इस वक्त मौजूद है हम वंदना एंक्लेव में हम पहुंचे अधिवक्ता विजेंद्र सिंह के यहाँ। विजेंद्र सिंह के एक ऐसा मामला हमें संज्ञान में आया है जिनके घर में खुशी आई है, खुशी के साथ में दुख भी है। इनका बेटा आशुतोष तोमर, जो इनका बेटा पीएचडी कर रहा था, जो एक कण के विषय पर रिसर्च कर रहा था, जिसकी रिसर्च को उसने अपने अमेरिका भेजी, जिसको अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको जो है मैगजीन में प्रकाशित करने के लिए इनके घर पे मेल आई। मेल को देखकर इनको खुशी हुई, लेकिन दुख हुआ क्योंकि इनका बेटा 1.5 वर्ष पूर्व एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि उस डॉक्टर ने अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगाया हुआ था उसमें हृदय विशेष रोग विशेषज्ञ का इसने बोर्ड लगाया हुआ था, जिसको देखकर ही अपने बेटे के इलाज के लिए उनके पास पहुंच गए। लेकिन बाद में इनको पता लगा वो एक बीएमएस डॉक्टर था, जिसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की, भागदौड़ भी की, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। आइए हम उनसे बात करते हैं इस विषय पर, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से उनसे ये जो मामला हुआ था कैसे कैसे हुआ था, आइए जानते हैं उनसे। देखिए वीडियो। वकील साहब, जो आपके बेटा 1.5 वर्ष पूर्व एक्सपायर हुआ था और आपके पास आज मेल आई है, उसकी जो रिसर्च, एक होनहार बच्चा जो आज देश का भी नाम रोशन करता है और मुरादनगर का भी नाम रोशन करता है, क्या हुआ था बच्चे के साथ, किस तरह से घटना घटी थी? मेरे बेटे की मौत करीब 1 वर्ष पहले हुई थी। 1.5 वर्ष नहीं, 1 वर्ष पहले हुई थी। 12 जनवरी को उसको बुखार आया था, जब वो आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर नैनीताल में था स्टडी के दौरान। 13 तारीख में यहाँ पे आया था मेरे पास। 13 तारीख के बाद में 14 तारीख में मैंने एक हमारे मुरादनगर में ही माउंट कार्मेल स्कूल के पास ही हंस अस्पताल हुआ करता था, तो उसका संचालक सचिन कुमार त्यागी नाम के डॉक्टर हैं, वो करते थे। मैंने उसमें भर्ती करा दिया था क्योंकि उसके वहाँ बोर्ड पे एमडी लिखा हुआ था और विशेषज्ञ के रूप में पेट, छाती, हृदय का विशेष स्पेशलिस्ट अपने आप को कहता लिखा हुआ था। तो विश्वास करके कि ये अच्छे डॉक्टर होंगे, इसलिए मैं उनके यहाँ 3 दिन 14 जनवरी 2025 से लेकर और 16 जनवरी 2025 तक मैंने उनके यहाँ इलाज कराया भर्ती रह के। और इसी दौरान उन्होंने ओवरडोज दी। उसी ओवरडोज की वजह से मैं गणेश में लेके गया बेटे को, वहाँ रिकवर नहीं हुआ। एम्स में लेके गया, 17 तारीख से 20 तारीख तक वहाँ रहा, वहाँ रिकवर नहीं हुआ। और उसके बाद में ILBS बसंतपुर दिल्ली में वहाँ ले गया। 22 तारीख को मेरे बेटे की ओवरडोज देने के वजह से ब्रेन डेड हो गया और आइज डेड हो गई। तो मैं वहाँ से ही वेंटिलेटर पर अपने बच्चे को लाया हूँ और यहाँ मेरा 23 तारीख में 8:58 मेरे बच्चे की डेथ हुई। तो डॉक्टर वकील साहब, आपने इसके खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत की या सीएमओ से शिकायत की? मैंने सीएमओ गाजियाबाद के यहाँ 10 फरवरी 2025 को शिकायत की थी। मेरी शिकायत पे और सबूतों के आधार पर उसका मेडिकल लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। उसके बाद जांच हुई। जांच में उसे आयुर्वेदिक डिग्री होने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो समय समय पर शासन जारी हुए थे उनका उल्लंघन करते हुए उसने एलोपैथिक का इलाज किया। और सीएमओ साहब ने इसी उससे मेरी शिकायत क्षेत्रीय जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी गाजियाबाद यहाँ भेज दी। वहाँ उन्होंने उसमें जांच में पाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो 8 शासनादेश हैं उनका उल्लंघन किया उसने, और एलोपैथिक शिक्षा बिना प्राप्त करे आपने अपनी अज्ञानता से मेरे बेटे का इलाज किया, इसलिए उसे दोषी ठहराया और जिले में चिकित्सा व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके अगेंस्ट शासन को संतुष्टि करके भेज दिया। 24 दिसंबर को मैं डीएम साहब से मिला कि वो जिले में अपने चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है। डीएम साहब ने मुझे तसल्ली से सुना और उसके बाद डीएम साहब ने जांच कराई। जांच कराने के बाद में 2 फरवरी 2026 को डीएम साहब ने एक आदेश जारी करा, एक टीम गठित करके, कि इनका क्लिनिक सील कर दिया जा रहा है। वकील साहब, लेकिन जानकारी सूत्रों से मिली है कि अभी उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है और एट प्रेजेंट वो अभी क्लिनिक चल रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? मैं अभी कोर्ट से आया हूँ, उसका क्लिनिक अब भी खुला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वो शासनादेशों की अवहेलना कर रहा है, डीएम साहब के आदेश की अवहेलना कर रहा है, अपनी मुठमर्जी से मुरादनगर क्षेत्र के लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक है और वो
किसकी सह पर दुकान खोले बैठा है मैं इसको नहीं जानता, लेकिन वो अपनी मुठमर्ती से और अपनी अयोग्यता के बल पे लोग साथ खिलवाड़ कर रहा है। वकील साहब, इस तरह की जो डॉक्टर्स है अभी मुरादनगर क्षेत्र में जिनकी भरमार है, लगभग 300-400 डॉक्टर इस तरह से हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप से संकल्प कर चुका हूँ कि यदि इस ऐसे डॉक्टर मेरी निगाह में आते हैं या मेरी जानकारी में आते हैं, मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि समाज में ऐसे गलत लोग हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करें कि परिवार के लिए स्वयं या बच्चे अनमोल होते हैं। यदि ये अपनी अज्ञानता से ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिनसे जान जोखिम में रहेगी, तो इन ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि जो मुरादनगर के ग्रामीण अंचलों से प्रधान और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और जो सभासद हैं, समाज सेवी है, चिंतनशील लोग हैं, इसके ऐसे भ्रष्ट और जो जालसाज डॉक्टर हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो मुझे नुकसान हुआ है मेरी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के द्वारा किसी और परिवार के साथ ऐसी क्षति ना हो। देखिए डॉक्टर साहब को ये बड़ा दुख है, उनका बेटा होनहार जो देश का नाम रोशन करता आज इस दुनिया में नहीं रहा। उनके पास एक खुशी आई, मेल आई उनकी थीसिस के लिए, लेकिन वो दुख बहुत बड़ा है जिसको भुला नहीं जा सकता। इस तरह के डॉक्टरों पे अगर सरकार कार्रवाई करे तो लगाम लग सकती है।